बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे एक साधारण आदिवासी परिवार से थे। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। आदिवासी समाज अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के शोषण से बुरी तरह पीड़ित था। अंग्रेज लोग उनकी जमीनें छीनकर उन्हें जंगलों और पहाड़ों से बाहर कर रहे थे और करों का बोझ भी बढ़ा रहे थे। बचपन से ही बीरसा बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और साथ ही अपने आस-पास हो रहे अन्याय को गहराई से महसूस करते थे। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने अंग्रेजों के धर्म परिवर्तन के प्रयास देखे। धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास बैठ गया कि अगर अपने लोगों को बचाना है तो उन्हें एकजुट करना होगा। युवावस्था में उन्होंने आदिवासियों को संदेश दिया, हम अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी आजादी बचाएंगे। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसे उल गुलान, महान विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन महाजनों और जमींदारों के खिलाफ भी था जो आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे शराब छोड़ दें, अपनी परंपरा और संस्कृति को अपनाएं और एकता बनाए रखें। उनकी बातें लोगों के दिल में उतर गईं और जल्द ही वे धरती आबा यानी धरती के पिता कहलाने लगे। 1899-1900 में उनका आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। हजारों आदिवासी उनके झंडे तले एकत्रित हुए। उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस चौकियों पर हमला किया, जमींदारों की संपत्तियों को नष्ट किया और ऐलान किया कि अब जंगल, जमीन और पानी सब आदिवासियों का है। अंग्रेज सरकार इस विद्रोह से घबरा गई। उन्होंने बड़ी सेना भेजी और भीषण दमन किया, लेकिन आदिवासियों ने वीरता से संघर्ष जारी रखा। अंततः 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जंगल में अंग्रेजों ने बीरसा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें झड़ दिया था। हालांकि बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनका आंदोलन आदिवासी समाज के लिए अमर प्रेरणा बन गया। आज भी झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार में लोग उन्हें धरती आबा के रूप में पूजते हैं। उनकी जयंती 15 नवंबर पर झारखंड राज्य का गठन भी हुआ। बिरसा मुंडा ने यह साबित किया कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी अपने लोगों और अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है।